नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भाभी की साजिश कहानी का दूसरा भाग आपके लिए प्रस्तुत है। पूरी कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया कहानी के पहले भाग को एक बार अवश्य देख लें। धन्यवाद। उसे हंसते हुए देखकर मैं शर्मा गया। यह देखकर भाभी ने कहा, क्या हुआ, क्यों शर्मा रही हो? वो लड़की कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तुम्हारे पीछे बस में बैठी है। जाकर तुम्हारे घर में तो कुछ कह नहीं देगी। इससे पहले कि मैं भाभी से कुछ कह पाता, पीछे बैठी हुई लड़की ने हंसते हुए कहा, दीदी, इनका शरीर कितना पतला है। अगर आप इन्हें साड़ी ब्लाउज पहनाकर औरत बना दोगी तो आपसे भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। भाभी ने भी हंसते हुए उस लड़की को जवाब दिया। बोली, सही कह रही हो, मैं इनका चेहरा देखकर ही इनको लड़की बनाने के बारे में सोच रही हूँ। लड़की ने कहा, अरे दीदी, जानती हो, पिछले दिनों मेरे भैया ने रामलीला में लड़की का रोल किया था। सीता विवाह के दिन जब वो सीता जी के रूप में सजे धजे थे तो कसम से कोई दुल्हन भी उतनी अच्छी सज धज कर नहीं लगेगी जितना अच्छा सज धज कर मेरे भैया लड़की के रूप में लग रहे थे। लड़की और भाभी बस में बैठी हुई बात कर रही थी और मैं भाभी के बगल में बैठा हुआ शर्म से गड़ा जा रहा था। तभी बस कंडक्टर ने सभी सवारियों को अंदर बैठने के लिए कहा। क्योंकि बस चलने ही वाली थी। बस चल दी तो मैंने राहत की सांस ली। जल्दी ही 20 मिनट बाद हम गांव में उतर गए। गांव क्या था, छोटी सी बाजार थी जहां पर दुकान खोल रखी थी भाभी के पिताजी ने। वहां पीछे रहने के लिए घर भी बना रखा था, इसलिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बस में बैठो और भाभी क्या पहुंच जाओ। अगले दिन बारात आने वाली थी। आज तो तेल पूजन का प्रोग्राम था। भाभी का सामान मैंने अंदर पहुंचा दिया और बाहर मर्दों के बीच में बैठकर बातचीत करने लगा। भाभी के पिताजी ने मेरा अच्छा सा स्वागत सत्कार किया था, क्योंकि आखिर में भैया का दामाद था उनके घर में। लगभग 1 घंटे के बाद पूजा खत्म हो गई और सभी सजी धजी औरतें अपने अपने घर गांव में चली गईं। तभी भाभी ने मुझे अंदर बुलाया और औरतों के बीच में बैठाया। एक लड़की मेरे लिए पकौड़े और चाय ले आई। मैंने भाभी से कहा, मेरा पेट भर गया है भाभी, इन सब की क्या ज़रूरत है? तभी भाभी की मम्मी बोल पड़ी, बेटा, हमारे घर तुम कहाँ ज़्यादा आते हो, शायद शादी ना पड़ती तो तुम आते भी नहीं। तुम्हारे भैया भी बहुत कम ही यहाँ आते हैं। तुम्हारे लिए ये स्पेशल पकौड़ियाँ हैं, खा लो। मैं पकौड़ी खाने लगा। तभी भाभी की माँ वहाँ से चली गई और आंगन में केवल मैं, भाभी और एक लड़की बचे रह गए। भाभी ने कहा, क्या बात है देवर जी, सजी धजी औरतों को तो बहुत छुप छुप के देख रहे थे अभी। वह लड़की बोल पड़ी, हमारे गांव की औरतें तो ज़्यादा सुंदर हैं नहीं, फिर भी देवर जी बहुत कायदे से उनको देख रहे थे। भाभी बोल पड़ी, सच कहती हो रंजना, हमारे गांव में औरतें तो सुंदर हैं ही नहीं। हाँ, अगर देवर जी को मैं औरत बना दूं तो शायद गांव की जितनी औरतें हैं उन सबसे ज़्यादा ही सुंदर लगेंगे। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी अब बस रहने दो ना, आपके दिमाग में तो वही भूत सवार है। भाभी ने कहा, अरे देवर जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तभी सब्जियाँ आ गईं। औरत बैठकर सब्जियां काटने लगी। पुरुष सब बाहर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आज खाना बनाने के लिए हलवाई नहीं किया गया था। सभी घरवाले आपस में मिलकर ही खाना बना रहे थे, क्योंकि भीड़ कम थी। खाना खाने के बाद रात के समय भाभी ने पूछा, देवर जी कहाँ सोना है? अंदर तो औरतें रहेंगी, तुम्हारा बिस्तर बाहर लगवा देती हूँ। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी भाभी जी। मैं बाहर सो गया। अंदर सभी औरतें रात में नाच गाना करने लगीं। भाभी के बहन की शादी थी।
इसलिए सभी लड़कियां नाच गाना कर रही थीं। तभी सासू माँ एक टेलीफोन लेकर आईं। भाभी के पिताजी मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा, क्या बात है? भाभी की मम्मी कहने लगी कि दिव्या, सलोनी और सोनम तीनों लड़कियां नहीं आ रही हैं क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है और स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। भाभी के पिताजी ने कहा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम पहले है। मैं अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था। 10:30 बज चुके थे। तभी भाभी के पास वाली लड़की मेरे पास आ गई और बोली, आपको भाभी अंदर बुला रही हैं। मैंने अपने पैरों में स्लीपर डाले और भाभी के पास पहुंच गया। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, इतनी रात में क्यों बुला लिया? भाभी ने कहा, देवर जी बुरा मत मानना, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा, साफ साफ बताओ ना भाभी, क्या बात है? भाभी ने कहा, देखो तुमको पता है कि दिव्या और सोनम नहीं आ रही हैं, सलोनी भी नहीं आ रही है। ऐसे में मैं सोचकर परेशान हूँ कि जयमाल पर कौन कौन सी लड़कियाँ जाएंगी। अब केवल मैं और कोमल ही बचे हैं। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव की लड़कियां ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। 5 ना सही, कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। मैं तो तुमसे कल तक मजाक में कह रही थी कि तुमको लड़की बनाऊंगी, पर आज सुमित मैं मजबूरी में तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें मेरी बात मानकर एक दिन के लिए लड़की बनना ही पड़ेगा। अगर तुम लड़की बनोगे तो हम 3 लड़कियाँ हो जाएंगी। जयमाल का काम आसान हो जाएगा। सुमित कुछ बोला नहीं, बस सिर झुकाए बैठा रहा। अभी कोमल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जीजा प्लीज़ मान जाइए ना, हम लोग यह राज किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप लड़की नहीं लड़का हो। कुछ सोचकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बस क्या था, कोमल खुश हो गई और भाभी का तो खुशी के मारे मन ही भरा जा रहा था। भाभी ने मुझसे कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया है। तभी भाभी ने चिल्लाकर बाबूजी से कहा, ओ बाबूजी, सुमित यहाँ हम ही लोगों के पास अंदर सो जाएगा, आप बाहर उसके बिस्तर पर किसी और को सुला दो। बस फिर क्या था, अंदर वाले कमरे में मैं, कोमल और भाभी तीनों मौजूद थे। भाभी ने कहा, लो देवर जी ये शरबत पी लो। मैंने कहा, भाभी इतनी रात में शरबत क्या पिला रही हो? भाभी ने कहा, पूजा का शरबत है। मैं देवी देवताओं का बहुत सम्मान करता था, इसलिए शरबत के गिलास को सर से लगाकर मैं पूरा का पूरा शरबत एक ही बार में पी गया। पर शरबत पीते ही मेरा आँख भारी होने लगा था, मेरा सर चकराने लगा था। मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर सका, वहीं चारपाई पर एक और लेट गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको भाभी की साजिश भाग 3 में पढ़ने को यानी कि देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है कहानी लेट आती है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।